रिपोर्टर वर्सेज रिपोर्टर में आज हम झंझारपुर विधानसभा सीट पर हैं। आप तस्वीरों में देखिए इस तरीके की बड़ी बड़ी जनसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीतीश मिश्रा कर रहे हैं और जन सैलाब देखिए ये बताता है कि एरिया में जो नेता होते हैं उनका जनता से पर्सनल कनेक्ट कितना है। नीतीश जी आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। हम दिल्ली से आए हैं, हम देख रहे हैं कि लोग आपसे जुड़े हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आपके प्रमुख एजेंडे में क्या रहेगा? देखिए, बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से आए और झंझारपुर की धरती पर आए हैं, आपका स्वागत है। और विगत 5 वर्ष से मैं लगातार एक विधायक के तौर पर और 1.5 वर्ष लगभग राज्य सरकार में एक मंत्री के तौर पर झंझारपुर के लिए जितना बन सका पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने का प्रयास किया है। कल ही मैंने 5 वर्ष के कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है, जो झंझारपुर के प्रमुख कार्यों को और पंचायत स्तर के जो काम किए गए हैं विशेष कार्य उनको हमने उल्लेखित किया है। और लोगों के बीच में यही कहना चाह रहे हैं कि बिहार ने जो एक रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि बिहार जिसको हम कहते हैं कि बिहार आज तैयार है एक ऊंची उड़ान के लिए, औद्योगिक निवेश के लिए, रोजगार सृजन के लिए, तो बिहार आज उसके लिए तैयार है। और मुझको पूरा विश्वास है कि झंझारपुर के भी लोग बिहार की प्रगति में उस यात्रा में साथ देंगे। आपके विरोध में जो महागठबंधन है, महागठबंधन जो है हर बार ये कह रहा है कि हमारे वोट काटे गए, हम एक परिवार से एक नौकरी दे देंगे। अभी तक आपके खिलाफ उम्मीदवार दे पाए या नहीं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो वोट काटने की या वोटर लिस्ट की जो बात करते हैं, कोई भी हर एक राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता बूथ लेवल एजेंट होता है। डेटा सार्वजनिक है, आप देख लेंगे। किसी भी राजनीतिक दल के कोई प्रतिनिधि जो बूथ स्तर के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक भी आवेदन ऑब्जेक्शन नहीं दिया। तो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उस बात को स्वीकारा ही नहीं, क्योंकि सबों का नाम वोटर लिस्ट में है। तो ये जो वोट चोरी की बात इन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की, वो लोग उसको स्वीकार ही नहीं कर पाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उनकी स्थिति हास्यास्पद ही हो गई। नीतीश जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जनता का रिस्पांस क्या है? क्योंकि आप यहाँ से जीते हैं, मंत्री भी हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं और खासतौर पर उद्योग जगत यहाँ पर क्या क्या आप लाए? नहीं, निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानता हूं। और जब मैं 2020 में जीता था, लगभग 42,000 वोट से जीतने के बाद मैंने अपने प्रथम संबोधन ही में कहा था कि मेरा रोम रोम झंझारपुर की सेवा में लगा रहेगा। और एक विधायक के तौर पर, चाहे वो विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से हो या विगत 1.5 वर्ष में मंत्री के तौर पर, बिहार के लिए भी पर्यटन में और उद्योग में बहुत बड़े बड़े काम किए। और झंझारपुर में भी आप देखेंगे, बगल में ही हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां लगभग 4 दशक पूर्व एक पेपर फैक्ट्री की लोगों ने एक सपना देखा था, लेकिन वो साकार नहीं हो सका। आज उस खंडहर के स्थान पर लगभग 55 करोड़ की लागत से नया प्लग एंड प्ले बन रहा है। 1.25 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आने वाले समय में निवेशकों के लिए वो उपलब्ध होगा। साथ ही हम नए औद्योगिक क्षेत्र भी लगभग 250 एकड़ जमीन झंझारपुर में अधिग्रहण कर रहे हैं कि जमीन रहेगा तभी निवेश आएगा। तो हमारी माटी, हमारा रोजगार के संकल्प पर हम काम कर रहे हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि झंझारपुर की जनता और बिहार की जनता एनडीए पे भरोसा करेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो 5 वर्ष है, सरकार ने संकल्प लिया है 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का, रोजगार के अवसर और नौकरी देने का, उसको हम लोग पूरा करेंगे, जिसमें उद्योग विभाग की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। नीतीश जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के बीच में है, रैली है। आखिरी सवाल चलते चलते, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए झंझारपुर में क्या है और अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या काम झंझारपुर की जनता के लिए, आपका विजन क्या रहेगा? देखिए, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमने अपने रिपोर्ट कार्ड में भी दिया है, जो प्रस्तावित योजनाएं हैं जो अंतिम स्वीकृति की अंतिम स्टेज पे है। अगर आप इन टोटालिटी अगर देखेंगे, झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नर्सिंग की कॉलेज का काम शुरू हो गया है, बीएससी की यहाँ पे एनएम जीएनएम की पढ़ाई होती है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है। और आने वाले समय में जो लोगों को उद्योग की जो उम्मीद है कि अगर घर में उद्योग लगता है तो रोजगार आएगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पर्यटन के बहुत सारे काम यहाँ चल रहे हैं जो रोजगार के अवसर को लेके आएगा। तो अगला 5 साल पूर्णतः रोजगार सृजन युवाओं के लिए, उनके स्किलिंग के लिए डेडिकेटेड रहे। कोई मुकाबला देखते हैं विरोधियों से? देखिए, चुनाव होता है और जनता को तय करना होता है। कोई चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन मुझको विश्वास है कि पिछली बार जितना मत जनता ने दिया था, मैंने
5 साल ईमानदारी के साथ काम किया है। अब तो जनता को तय करना है। आज तो नामांकन हो रहा है और उसके बाद अब फैसला जनता करेगी। 11 तारीख को मतदान है, 14 तारीख को गिनती हो जाएगी। तो चलिए, जनता मालिक है, पूरे दिन हम रहेंगे आपके साथ। और यहाँ मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ मंच से। यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया अभी कुछ ही देर बाद होगी। यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों से जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, नीतीश मिश्रा बिहार सरकार में मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, लोगों से मिल रहे हैं और देखिए इस तरीके से वेलकम किया जा रहा है। उनका ये मानना है कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वो अपने काम के दम पर लोगों से वोट मांगेंगे और जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। अब देखना ये है कि इनके दावों में, काम में जनता कितना यकीन करती है और विरोधी किस हद तक यहाँ पर कामयाब हो पाते हैं।